जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग जो है इस वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन दोस्तों याद करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया गया था 1813 ईस्वी को। कब किया गया था दोस्तों? 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे? कौन जो संत थे दोस्तों भारतीय जो मुजाहिद ए अल्फसानी के नाम से कहलाते थे? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन सी, अहमद सरहिंदी। क्या दोस्तों? अहमद सरहिंदी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे कि सुरकोटदा जो है ये दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो चलिए, सुरकोटदा की जो खोज है वो किए थे जेपी जोशी ने। जेपी जोशी, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में यह घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर आप सब याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, कौन सा होगा? संघीय, जो संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा एक नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? इनमें से जो है किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? तो आंसर होगा स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को जो है ये लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती हैं? तो देखिए दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के जो अधिकांश प्रजातियां हैं वो कौन से वन में निवास करती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाइन वन में। पाइन वन में जो है ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां जो है पाइन वन में निवास करती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों किसको संरक्षण दिया जाता है? तो केवल वनस्पति, केवल जीव जंतु और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि ये सभी को जो है ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षण दिया जाता है। इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर है वो कौन से सिटी को कहा जाता है दोस्तों? तो कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर शहर, यानी कि आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैक्रोनी मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? तो मैक्रोनी जो है एक गेहूं फसल की दोस्तों ये किस्म कहलाती है, ऑप्शन सी होगा गेहूं की। अगला प्रश्न है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इंडियन लिबरल जो फेडरेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस एन बनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? एस एन बनर्जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों लोकसभा में
ये कितना सीटें जो है आरक्षित है, तो 47 47 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो शायद दोस्तों आप सब इसे भी याद रखिएगा कि थावे महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है बिहार राज्य में। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये दोस्तों आप सबका होगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जल्दी से आप सब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? तो बताइए, किसने बनवाया था दोस्तों श्रीनगर में शालीमार बाग को? तो जहांगीर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी? तो किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी दोस्तों? तो आंसर होगा हाथी का। अगला क्वेश्चन है कि लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया? लोक उपक्रम समिति का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया है? तो राइट आंसर होगा 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में? तो भारत में दोस्तों मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो है वो आया था 1994 में। याद रखिए दोस्तों, 1994 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बाइसन नेशनल पार्क ये दोस्तों त्रिपुरा में हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजा राज प्रथम ने। दोस्तों क्या होगा? राजराज प्रथम ने किए थे ये जल सेना प्रारंभ। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ये थी दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का जो सदस्य है वो कौन सा देश नहीं होगा? तो बांग्लादेश नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं दोस्तों कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, राइट आंसर होगा 12, 12 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ था वो था दोस्तों सैनिकों को अनुदान, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो अमरम शब्द का अर्थ था। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 27 नंबर प्रश्न नंबर का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? अत्याचार निरोधक अधिनियम को पारित किया गया था 1989 में। कब दोस्तों? याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1989 में जो है अत्याचार निरोधक अधिनियम को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। याद रखना है 3 मार्च को दोस्तों जो है ये विश्व वन्य जीव दिवस को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु को किसने खोजा था? आंसर होगा डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने जो है शब्द परमाणु को खोजे थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं दोस्तों क्या? देखिए जलीकरण कहते हैं। जलीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न द्विव विस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया जो है ये आयनिक यौगिक के बीच में होती है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। इसे जो है आप सब याद रखिएगा। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? कौन से दोस्तों किस में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है सही होगा छिपकली में। छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो मानव में भोजन और हवा के लिए दोस्तों सामान्य मार्ग जो है वो है ग्रसनी। ग्रसनी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए हैं। ओके, जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग कंप्लीट वॉच इस वीडियो को कीजिएगा।